फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन या फिर इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कह सकते हैं। दोस्तों, किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी विद्युत सुचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अगर सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तथा विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो उस सुचालक पर बल क्रियाशील होता है तथा विद्युत चालक में गति निर्मित होती है। उसी प्रकार यदि कोई विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है या स्थिर विद्युत चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो भी विद्युत चालक में विद्युत धारा का निर्माण होता है। इस सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, चुंबक द्वारा सुचालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका मापन गैल्वेनोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। हमारे द्वारा अध्ययन किए गए विद्युत चलित्र नामक यंत्र का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर आधारित एक संवेदनशील उपकरण है गैल्वेनोमीटर। इसकी सहायता से कुछ विद्युत मापन किए जा सकते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच रहने वाली कुंडली को इस प्रकार लगाया जाता है कि उसे गैल्वेनोमीटर की तस्तरी पर स्थित सुई जोड़ी जाए। जब अत्यंत कम विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित होगी तब कुंडली का घूर्णन होगा और उसका घूर्णन विद्युत धारा के अनुपात में होगा, अर्थात अधिक प्रभावशाली विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गैल्वेनोमीटर में विचलन अधिक होता है तथा विद्युत धारा कम प्रवाहित होने पर विचलन भी कम होता है। वोल्टमीटर और अमीटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। गैल्वेनोमीटर की तस्तरी पर शून्य विद्युत धारा मध्य में दर्शाई जाती है। विद्युत धारा की दिशा के अनुसार सुई शून्य के दोनों ओर विक्षेपित होती है। तो आइए चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक रखने पर उसमें विद्युत धारा का निर्माण कैसे होता है यह एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। सर्वप्रथम आकृति में दर्शाए अनुसार गैल्वेनोमीटर संयोजित करके परिपथ पूर्ण करते हैं। तांबे की तार के समीप नीचे छड़ चुंबक का उत्तर या दक्षिण ध्रुव रहे इस प्रकार से छड़ चुंबक को खड़ा करते हैं। अब यदि तार को AB की ओर हिलाते हुए रखें तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है। यही है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब अगर तार को स्थिर रखकर चुंबक को हिलाया जाए तो भी गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपण होता है। आइए देखते हैं अपना दूसरा प्रयोग। आकृति में दर्शाए अनुसार परिपथ पहले पूरा करेंगे। इस प्रयोग में यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कुंजी खुली रखकर शून्य किया तो उसी क्षण कुंडली के परिपथ के गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत विचलित होकर पुनः शून्य पर आती है। परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को पुनः शुरू करने पर गैल्वेनोमीटर की सुई दूसरी ओर जल्दी से विक्षेपित होकर पुनः शून्य पर आती है। अब यदि विद्युत धारा प्रवाहित होते समय कुंडली को परिनालिका से दूर या परिनालिका के पास ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है, अर्थात कुंडली में विद्युत धारा का निर्माण होता है। परिनालिका स्थिर रखकर परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करने पर भी कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है। इस प्रकार हमने इस प्रयोग में देखा कि परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करके कुंडली में विद्युत धारा निर्मित होती है या फिर कुंडली के पास परिनालिका को सरकाने पर कुंडली में विद्युत धारा का निर्माण होता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम। परिनालिका में विद्युत धारा शुरू करते ही या बंद करते ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। विद्युत धारा कम अधिक करने पर भी ऐसा ही प्रेरण हमको दिखाई देता है। परिनालिका को कुंडली के सामने से बाजू में सरकाते समय भी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है। उपर्युक्त प्रयोग से स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसे ही फैराडे के प्रेरण का नियम कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखिए
कि वे परस्पर लंब हों। इस स्थिति में यदि अंगूठा विद्युत चालक के गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। इस नियम को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। दोस्तों, जब विद्युत चालक की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की लंब दिशा में होगी तब विद्युत चालक में विद्युत धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होती है। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित प्रयोग हमने देखा। उसमें निर्मित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण अल्प होता है, परंतु इसी सिद्धांत का उपयोग मानव के लिए बड़ी विद्युत धारा निर्मित करने हेतु किया जाता है। इसके लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत चालक कुंडली को धुरी के परितः चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए किया जाता है तथा उसके द्वारा विद्युत निर्मित की जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत जनित्र किसे कहते हैं। विद्युत जनित्र एक प्रकार का यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्तित विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। अब देखते हैं कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्तित विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक कुंडली समानांतर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली से गुजरती हैं और विद्युत प्रेरित करती हैं और इसमें विद्युत स्थापित करती हैं। आकृति में धुरी के परितः घूमने वाली तार की कुंडली ABCD दर्शाई गई है। उसे चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 तथा R2 से कार्बन रस के माध्यम से संयोजित होते हैं। दोनों वलय भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं, परंतु वलयों और धुरी के बीच विद्युत अवरोधक आवरण होता है। धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है, जिसके कारण कुंडली ABCD घूमने लगती है। स्थिर कार्बन रसों B1 B2 के सिरे गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समझ में आती है। धुरी घूमने पर भुजा AB ऊपर जाती है और CD नीचे आती है, अर्थात ABCD कुंडली घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमने लगती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार AB और CD भुजाओं में प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा निर्मित होती है। वह A से B व C से D दिशा में जाती है। इस प्रकार A से B, B से C और C से D ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आगे के परिपथ में B2 गैल्वेनोमीटर में से होकर B1 की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि ABCD जैसी एक फेरे वाली कुंडली के स्थान पर अनेक फेरों वाला कुंडली का उपयोग किया जाए तो अनेक गुना विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बड़ी विद्युत धारा निर्मित होती है। अर्धघूर्णन के पश्चात भुजा AB भुजा CD के स्थान पर आ जाती है और भुजा CD यह भुजा AB के स्थान पर आती है। इस कारण प्रेरित विद्युत धारा D से C, C से B और B से A इस प्रकार हो जाती है। लेकिन भुजा AB वलय के माध्यम से B1 ब्रश के संपर्क में रहती है और भुजा DC B2 ब्रश के संपर्क में रहती है। इस कारण बाह्य परिपथ में विद्युत धारा B1 से B2 की ओर अर्थात पहले के अर्धघूर्णन की तुलना में विपरीत दिशा में होती है। प्रत्येक अर्धघूर्णन के पश्चात यह घटित होता है और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा निर्मित होती है। यही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।